Good morning students, myself Bhomik Patel from Swaminarayan Kanba Gurukul J6 Swaminarayan. Today we will continue our chapter 9 reproduction in animals in class 8 English medium science. So in previous video we have learned about the sexual reproduction organ in male and reproductive organs in a female as well, and also we have studied gametes, cells that are used in fertilization process known as gametes, sex cells जो reproduction के काम आते हैं. ठीक है, तो मेल में स्पर्म सेल एंड सिंगल सेल का है एंड फीमेल में ओवा सेल के बारे में हमने स्टडी किया था. ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन, सॉरी फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्यूजन. मतलब लिखते हैं फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर लास्ट में बताया फ्यूजन ऑफ ओवम, मतलब ओवा सेल को ओवम बोलते हैं, सिंगल ओवम एंड स्पर्म सेल. सबसे पहले इसका फ्यूजन होता है. When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of egg and sperm is called fertilization. Fertilization का मैंने definition में last time लिखा था, the fusion of ovum and sperm cell to form zygote is called fertilization. ये process मैंने लिखी थी. During fertilization, the nuclei of sperm and egg fuse to form a single nucleus. तो क्या होता है? वो दोनों मिलके एक न्यूक्लियस हो जाता है. दोनों के न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के सेल का नाम होता है न्यूक्लियस होता है. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि भाई सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. तो ओवम का न्यूक्लियस एंड स्पर्म सेल का न्यूक्लियस दोनों एक होकर एक न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसको हम ज़ाइगोट बोलते हैं. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट. बाद में क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है भाई. ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस होता है. ये आप फोटो में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ये रहा ओवा सेल है, स्पर्म से मिलियंस ऑफ स्पर्म हमारे में रोज जनरेट होते हैं. ठीक है, पर जो रिप्रोडक्शन के लिए एक ही स्पर्म सेल काफी है, तो कोई एक स्पर्म सेल है वो वहां स्ट्राइक करता है, ओवम के साथ फ्यूज होता है एंड बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होकर ज़ाइगोट बनता है. ये बताया है. इस तरीके से वो दोनों के न्यूक्लियस दिखाए. ठीक है, वो दोनों न्यूक्लियस मिलके ठीक एक बन जाते हैं. न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई. जैसे रेडियस का होता है रेडियाई, वैसे बात है. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या हुआ? फादर में से स्पर्म सेल एंड मदर में से ओवा सेल का दोनों का मिला, फ्यूजन. So the new individual inherits some characteristics from mother and some other from father. मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हमें, मैं हूँ तो मेरे मदर और फादर में से मैंने जन्म लिया, तो मेरे मदर और फादर, और आप भी हैं तो आपके मदर और फादर में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएगी. मतलब मदर फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स, अब उनका दिखा हुलिया, बोलने की स्टाइल, ठीक है, हाइट, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आगे से आता है. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन देम सिमिलर टू दोज इन योर मदर और इन योर फादर. आप देखो कि आपके ब्रदर और सिस्टर को देखो और आप मदर फादर को देखो, कुछ कैरेक्टर्स होंगे या कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपके मदर फादर में से आपके ब्रदर एंड सिस्टर में होंगी. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये क्या हुआ हमारे में? फर्टिलाइजेशन is in female body which is
कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये अंदर हुआ ना, इंटीरियर, इंटरनल, इंटरनल, हाँ इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनली हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ये जाइगोट फॉर्म हुआ है, इसलिए फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animal including human, cow, dog, hen। हमारा में होता है इसमें हमको बताइए, हमारे ह्यूमंस, डॉग्स, कैट, काउ, हेन्स, मतलब पक्षी में भी होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में बाहर भी होता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो let us find out fertilization takes place externally। During spring or rainy season, frog and toads move to ponds and slow flowing streams। जब स्प्रिंग आती है या रेनी सीजन आती है तो फ्रॉग्स एंड टोड होते हैं, मतलब अपने फ्रॉग्स, बराबर, डेढ़का। When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs। मतलब ये क्या करते हैं, जो फ्रॉग होता है ना, जो फीमेल फ्रॉग होता है ना, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ, मतलब बहुत सारे एग्स, वो 100 मतलब 100 के ऊपर एग्स रख देते हैं। Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell। आपने देखा होगा, आपने या कबूतर का या हैन का एग देखा, उसके ऊपर व्हाइट कलर का शेल होता है, बट और उसके अंदर जेली होता है, येलो कलर का यॉल्क होता है, वो सब होता है, ठीक है। बट ये फ्रॉग के एग में ऐसा नहीं होता, शेल नहीं होता। इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, क्योंकि शेल होता है वो उनको, है ना, बचाता है, मदद करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको बचाता है, ठीक है। बट फ्रॉग में ऐसा होता नहीं, इसीलिए फीमेल फ्रॉग ऐसे बहुत सारे, मतलब 100 के ऊपर एग्स बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें से दूसरे एनिमल पानी में रखते हैं ना, तो खा जाते हैं, दूसरी मछलियां उनको खा जाती हैं, इसीलिए। A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the eggs। मतलब एक जेली जैसा उसके ऊपर होता है, वो उसको उसके साथ में रखते हैं और वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं एग्स को, क्योंकि फ्रॉग के ऊपर ऐसा शेल होता नहीं है, ठीक है। ये फोटो भी दिखाया गया, जेली जैसा उसके ऊपर होता है, वो नहीं दिख रहा है, पर देखो ये न्यूक्लियस है, ये जो काला काला को दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो है। और ये देखो उनके ऊपर व्हाइट कलर का शेल इन शॉर्ट नहीं होता है। As the egg are laid, the male deposits sperms over them। फिर बाद में क्या करते हैं, एग रख देती है फीमेल, फिर बाद में क्या करता है, ये जो मेल फ्रॉग होता है उसके ऊपर स्पर्म है ना, वो उसको स्प्रे कर देता है, छिड़क देता है, बाद में उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। मतलब वो खुद ही स्पर्म ऐसे मतलब स्विम करके पानी में एग को फर्टिलाइज करते हैं, हर एक को, मतलब ओवा सेल को जो होते हैं फीमेल ने रखे 100 के ऊपर, उसमें से बहुत सब नहीं होते, कुछ कुछ हो जाते हैं। The sperms come in contact with the eggs, this result in fertilization। This type of fertilization in which the fusion of male and female gamete takes place outside of the body of female is called external fertilization। तो internal fertilization, external fertilization दोनों का सेम है। Fertilization takes place outside female body, outside या in है, यहाँ पे खाली आपको लगाना है outside तो फीमेल बॉडी, विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल। यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड आएगा, फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ्रॉग्स में होता है, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल सच एज फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, ये सभी ऐसा करते हैं। फ्रॉग में एक चीज याद रखना कि फ्रॉग है ना, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग रखते हैं, ठीक है, एंड उनके ऊपर शेल होता है नहीं, वैसे हैन होते हैं वो 6 जो भी 4-5 एग्स रखते हैं, उनके ऊपर व्हाइट कलर का शेल होता है, जो उनको डेलिकेट होता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का स्टडी किया है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, बाद में जाइगोट फॉर्म होता है, फिर हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन, काउ, डॉग्स, हैंड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इन द फीमेल बॉडी, एंड फ्रॉग्स अंदर, स्टार फिश या तो फिश, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स
occurs in outside of the female body, which is known as external fertilization. हम अगले वीडियो में आगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब उसके बाद एम्ब्रियो बनता है साइगोन के बाद और फिर बाद में बेबी बनता है, तो वो एम्ब्रियो क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में उनके बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक ये चीज़ को लर्न कीजिए, रीड कीजिए, बुक में भी रीड कीजिए, वीडियो देख के इसको समझिए। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर अवर सर्वाइवल, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, तो आप इसको स्टडी करके समझिए। बाय, जय स्वामीनारायण।